हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर क्रॉस रोड्स नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 5 एपिसोड हैं, 20-22 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड ये शो 21 दिसंबर को जियो सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था एंड सीजन 1 में कंक्लूड भी कर दिया गया। कोई इसका सीजन 2 नहीं आना है। एंड लेट मी टेल दोस्तों भाई काफ़ी अच्छा लगा मुझे शो, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी अच्छा लगा। एंड 4 एपिसोड तक तो जो चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से हो रही थी वो काफ़ी नेचुरल, कन्विंसिंग, बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप की लग रही थी। एंड जो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टराइजेशन है वो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। डायरेक्शन भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छा है। एंड चौथे एपिसोड से अंत में चीज़ें थोड़ी सी बिखरी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से शो जा रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एंगेजिंग था एंड इंटरेस्टिंग था। आपको बांधकर हुक एंड बुक करके रखेगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। एंड मुझे लेंथ को लेकर या पेसिंग को लेकर कुछ भी इश्यूज देखने को नहीं मिले। लेकिन फाइनल एपिसोड में कुछ चीज़ें थी जिन पर मैं आगे बात करूँगा। तो भाई कहानी कुछ यूँ है कि आशीष नाम का एक लड़का है। पहले तो शो 2006 से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद जंप लेता है 2020 में पहुँचता है, कोरोना के बाद। एंड मुझे लगता है कि ये 2020 में ही शूट किया गया होगा। अब 3 साल के बाद ये जियो सिनेमा पर आया है। तो आशीष नाम का लड़का है जिसकी उम्र एक हो रही है। उसके माता पिता का कहना है कि कोई तेरी गर्लफ्रेंड हो या कोई लड़की हो जिससे तू शादी करना चाहता हो तो कर ले, लेकिन वो मना कर देता कि नहीं है। तो अपने माता पिता के कहने पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है शुभी। दोनों मिले, करीब आए एंड चीज़ें बननी शुरू हो जाती, मतलब लगता है कि हाँ इन दोनों की शादी हो ही जाएगी। एंड अंत में क्या होता है उस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी इन लोगों की जो केमिस्ट्री थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड काफ़ी जल्दी ये लोग करीब भी आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। एंड दूसरी साइड 2 लोग हैं, उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है। उनकी कंपनी है जिसमें वो वेडिंग्स, प्री वेडिंग्स एंड फोटोग्राफी का उनका बिजनेस पे शूटिंग वगैरह वो करते हैं, लोगों की शादियों की वीडियो कैसेट बनाते हैं। तो ये है उन लोगों का अपना स्टार्टअप। एंड कोरोना की वजह से चीज़ें कुछ ख़राब भी हो रही हैं, कुछ सही भी जा रही हैं, तो ये चलता है। धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं क्योंकि उन लोगों की शादी होनी है, इन लोगों का बिजनेस है, तो उस तरीके से नज़दीक आते हैं। तो भाई चौथे एपिसोड में एक मोमेंट आया, ये सब काफ़ी एंगेजिंग तरीके से शो चलता जा रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। चौथे एपिसोड में एक मोमेंट आया जब शुभी की बात हो रही होती है उसके एक्स से। एंड दूसरी साइड वो जो कैरेक्टर है आशीष, वो उसको कॉल कर रहा था तो फ़ोन बिजी जा रहा था। तो वहाँ पर मुझे ऐसा डाउट हो रहा था, या मतलब यूँ कह लो कि मुझे थ्रिल अंदर से फील हो रहा था कि इन लोगों की जो अच्छी खासी रिलेशनशिप है वो कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगी। ये ऑनेस्टली मुझे फील हो रहा था, मुझे थ्रिलिंग लग रहा था कि अगर ये सब कुछ अच्छा बना बनाया है जो चल रहा है वो अगर बिगड़ गया तो किस तरीके से जाएगा। तो उसको लेकर थोड़ा थ्रिल फील हुआ, लेकिन फिर ठीक है, सब आगे बढ़ गया। एंड एक चीज़ और हुई थी जो मुझे बतानी जरूरी है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत छोटा सा स्पॉइलर हो। एक मोमेंट था जब शुभी पूछती है कि रात को 3 बजे अगर मेरा फ़ोन बिजी जा रहा है तो तुम इनसिक्योर हो गई या तुम किस तरीके से इसको लोगे एंड मुझसे सवाल जवाब करोगे एंड चीटिंग वगैरह उस तरह की चीज़ें। तो वो सब कुछ आसानी से निपट गया। फिर चीज़ें ख़राब हुई, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे ख़राब लगी चौथे एपिसोड के अंत से, जब वो प्री वेडिंग शूट होना था। वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें हुई, अभी पहले वो कह रही थी कि मतलब किस तरीके से लोगे, बिल्कुल लाइटली लोगे, ये चीटिंग वगैरह एंड उस तरह की चीज़ें आप किस तरीके से उनको टैकल करोगे, वो सब जब भाई उसने पूछा तब सब कुछ सही था। जब दूसरे तरीके से कुछ और चीज़ें हुई, कुछ सामने आई कैरेक्टर्स, तो उसको लेकर वो अचानक से इनसिक्योर फील हो जाती है। एंड अचानक से इतना ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक फील हुआ मुझे ये 5वें एपिसोड का ओपनिंग 10 मिनट काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से शो जा रहा था। लेकिन चौथे एपिसोड के अंत से जब वो लोग एक दूसरे के सामने आए एंड उसके बाद जिस तरीके से शो बढ़ा आगे, वो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छा नहीं लगा। फाइनल एपिसोड जो था वो अप टू मार्क मुझे नहीं लगा। मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि मैं इस शो से, इसकी दुनिया जो काफ़ी एंगेजिंग इंटरेस्टिंग थी उससे मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। लेकिन एंड कुछ काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी इस शो में हैं। चलो ठीक है, पहले 4 एपिसोड तक तो ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ नेचुरल है, कन्विंसिंग है, काफ़ी अच्छे तरीके से निकल भी गया। गालियाँ 1-2 हैं, हम लोग आपस में गालियाँ देते हैं, लड़के हैं वो या लड़की हैं, और चलता रहता है। तो सब कुछ ऐसे फील होता है जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास के कैरेक्टर्स हैं, जो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन 5वें एपिसोड में अचानक से इतना ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक होना एंड वहाँ पर इतनी सारी भर भर के गालियाँ देना, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा फील हुआ। एंड उसके बाद 10 मिनट के बाद चीज़ें थोड़ी ठीक भी हुई, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई जितने कि पहले अच्छे 4 एपिसोड थे। ये मुझे यहाँ पर थोड़ी इशूज लगी मुझे फाइनल एपिसोड मुझे अप टू मार्क नहीं लगा जितना अच्छा ये पहले 4 एपिसोड तक था। तो भाई मैं अंत में ये कहूँगा कि फ्री बैठे हो, किसी चीज़ को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है या कहीं जाना नहीं है, अच्छा कुछ अच्छा देखना है कंटेंट के नाम पर, कैरेक्टराइजेशन के नाम पर, या राइटिंग के नाम पर, या ट्रीटमेंट के नाम पर, या डायरेक्शन के नाम पर, या
एक कहानी के नाम पर, सिंपल सी जो कहानी है उसके नाम पर कुछ अच्छा देखना है तो जियो सिनेमा खोलो, फ्री में अवेलेबल है, जाके क्रॉस रोड्स नाम का शो चेकआउट करो। मुझे काफ़ी पसंद आया। बस फाइनल एपिसोड जिस तरीके से जा रहा था, जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें अचानक से बिखरने लगती हैं, वहाँ पर मुझे थोड़ा फील हुआ कि जो मज़ा मुझे इस शो में आ रहा था वो अचानक से बिखरने लगा है, वो बिगड़ने लगा है। बाकी इस शो को लिखा, डायरेक्ट और एडिट किया है गौरव पंजवानी जी ने, एंड उनकी तरफ से मुझे रिकमेंडेशन मिला था कि अगर फ्री हो तो इसको देखना चाहिए। रात को मुझे नोटिफिकेशन मिला एंड रात में ही मैंने जियो सिनेमा खोला तो वहाँ पर मैंने देखा कि क्रॉस रोड्स नाम का शो अगर है तो क्या है। तो मैंने देखा कि 5 एपिसोड हैं, 15-20 मिनट की लेंथ है, तो लेंथ कम होने की वजह से मैंने इसको देख डाला एंड मुझे पसंद आया, लेकिन अंत में थोड़ा मज़ा ख़राब भी हुआ। एंड एक्टिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, मतलब चारों ही जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो लीड कैरेक्टर्स हैं, उन चारों ही एक्टर्स ने अपना अपना काफ़ी अच्छा दिया है। लेकिन फाइनल एपिसोड में जब चीज़ें ओवर ड्रामेटिक फील होती हैं तो वहाँ पर एक्टिंग भी थोड़ी फील होती है कि थोड़ा बिखर रहा है, एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। एंड हाँ, इस शो की जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो बजट रहा होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो काफ़ी कम था। जैसे कि आप जब देखेंगे इसको तो आप फील करेंगे कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, भले ही पक्षी उड़ रहे हों या सड़क पर गाड़ियां चल रही हों या कोई खड़ा है अपना हाथ भी हिला रहा है या कोई चल के जा रहा है, तो आप वहाँ पर आपको ऐसे फील होगा कि जो फ्रेम्स हैं उसमें कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, आपको, मुझे ऐसा फील हुआ। तो ये एंड शुरुआती एपिसोड में डबिंग जो इस शो की थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी, फील हो रहा था कि डबिंग अच्छी नहीं है। ये कुछ इस तरीके के इशूज़ हैं, लेकिन इन सब की अपेक्षा मुझे जो कंटेंट चाहिए था वो मुझे कुछ अच्छा देखने को मिला। मुझे हमेशा क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है, फिर भले ही वो 240 या 480p क्वालिटी में हो, वो मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें इस शो में हैं। सो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए फ्री बैठे हैं तो एक दफ़ा मुझे लगता है कि चेकआउट करना चाहिए। सो ये है, आपने देखा है, लेके बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक है। बाकी काफ़ी सारी गालियाँ हैं भर भर के, तो फैमिली के साथ आइए, नहीं देखा जाना चाहिए। सो ये है, आपने टेक्स लिख के बताना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितेश, थैंक यू।